guys, welcome back to my channel. So guys, आज संडे है and again I'm going for a ride. So guys, एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से राइड नहीं कर रहा था बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी. सो आई डिसाइडेड कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं. तो इसलिए मैंने आई थिंक मोर देन 2 वीक्स हो गए कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था. तो गाइज़ मतलब 2 वीक्स बैक राइट, मतलब मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे. आई थिंक यूट्यूब पे आया था कि किसी ने मुझे पूछा था कि इफ़ आई कैन मेक अ वीडियो जहाँ पे आई कैन एक्सप्लेन कि अगर किसी को अपनी ऐसी कोई ड्रीम बाइक लेनी है सो हमें क्या करना चाहिए, है ना. मतलब प्लानिंग क्या होनी चाहिए बेसिकली, राइट. सो इस वीडियो में मैं वही चीज़ कवर करूँगा. मतलब देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ये कोई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई तो फार्मूला है नहीं, राइट. इट हैज़ टू बी अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही बेटर रहेगा. बट डेफिनेटली मैं जो बोलूँगा उसमें आपको कुछ गाइडलाइंस दे दूँगा जो आपको फॉलो करनी चाहिए, प्लस देन सम प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको जो भी एज है उसमें आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि डाउन द लाइन में भी 5 ईयर्स 8 ईयर 10 ईयर जो भी है आप जितना भी अपना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड में आप वो गोल अचीव कर पाओगे. ठीक है. तो इस वीडियो के लिए ना आई विल कैटेगराइज लाइक पीपल इन 3 कैटेगरी. एक वो जिनको फिनेंशियली कोई रिस्क नहीं है, या मतलब फिनेंशियली वो लोग काफ़ी स्टेबल है और मनी इज़ नॉट एन इशू. ठीक है. तो वो हो गया सपोज़ हायर क्लास, नॉट क्लास सॉरी, हायर कैटेगरी. फिर एक हो गया मिडल कैटेगरी जहाँ पे वो लोग आएंगे जो बेसिकली एक प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं, बट देन दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली, यू नो, और उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं. ठीक है. तो वो हो गए हम मिडिल क्लास कैटेगरी बोलूँगा. और एक होगा लो क्लास, नॉट क्लास सॉरी, लो कैटेगरी, जो जहाँ पे बेसिकली लोग फाइनेंशियली थोड़ा वीक है. ठीक है. एंड उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एजुकेशन के लिए. ठीक है. मतलब वो अज्यूम कर लो कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो या आपकी फैमिली इतनी स्टेबल नहीं है जिसके थ्रू आपको एजुकेशन नहीं मिल पाई. तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे. ठीक है. सो बिफोर आई डिस्कस दिस इन डिटेल, राइट, कुछ गाइडलाइंस हैं जो एप्लीकेबल हैं फॉर ऑल द क्लास या ऑल द कैटेगरी. तो वो है कि यू नो, अगर आप कभी भी ऐसे ही बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, या कोई ड्रीम कार लेने का प्लान कर रहे हो, या ड्रीम हाउस लेने का प्लान कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स को एडवांस में इन्फॉर्म करके रखो. क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप अपनी पूरी लाइफ पूरी मेहनत करते हो और जब आपके पास वो पैसा आ जाता है या आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो और जब आप अपने पेरेंट्स को बताते हो तो उनका रिएक्शन काफ़ी सरप्राइजिंग होता है और हो सकता है वो आपके लिए डीमोटिवेटिंग हो, राइट. बिकॉज यार वो नॉर्मल मेंटलिटी होती है पेरेंट्स की कि भाई इतना पैसा लगा के क्यों बाइक ले रहे हो, इसमें तो वो आ जाएगा, वो सोसाइटी बोलेगी इसमें तो कार आ जाएगी, फॉर्च्यूनर आ जाएगी, घर आ जाएगा, जो भी ब्ला ब्ला, राइट. सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट इट कि डाउन द लाइन में भी इन 5 ईयर्स 8 ईयर्स आई एम प्लानिंग टू बाय अ मोटरसाइकिल जो हो सकता है 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी उसकी प्राइस है वो लेने का है. उनको बताओ ताकि उनको पता रहेगा कि हाँ मेरा बेटा एक यू नो एक ड्रीम फॉलो कर रहा है जिसके लिए यू नो वो हार्ड वर्क कर रहा है, इन्वेस्टिंग मनी, टाइम लग दे रहा है उस चीज़ को. तो दे विल रिस्पेक्ट दैट एंड दे नो कि भाई हाँ इस बंदे का गोल, मेरे बेटे का गोल ये है. एंड एक मिनट गाइस, हाँ, तो आपके पेरेंट्स को पता होगा कि मेरा बेटा का गोल ये है. जब आप वो गोल अचीव करोगे, राइट, दे विल फील प्राउड कि यू नो मेरे बेटे ने ये एम किया था एंड ही इज़ एबल टू अचीव इट. सो उसमें क्या होगा, आपको पेरेंट को एक सरप्राइज़ नहीं आएगा. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ही अपने पेरेंट्स के डिस्कस करके रखो ये सब चीज़ें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है काफ़ी टाइम कि यू नो आपके पास पैसा आ गया, फिर आप पेरेंट्स से डिस्कस करोगे, वो बोलेंगे नहीं यार गाड़ी ले लेते हैं या घर ले लेते हैं, वो सब चीज़ें आ सकती हैं, राइट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से डिस्कस करो. ठीक है. सो दिस इज़ द गाइडलाइन. अब कुछ मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ. अब मैं क्लास वाइज जाता हूँ या कैटेगरी वाइज जाता हूँ. तो अगर आप
हायर कैटेगरी में हो, जहाँ बेसिकली फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी एक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपके पेरेंट्स मना कर दें बाइक लेने से। मतलब पैसा सब है, सब कुछ है, बट हो सकता है आपके पेरेंट्स मना कर दें, राइट। उसमें क्या रीज़न हो सकता है? सोसाइटी में लोग क्या है, मोटरसाइकिल को थोड़ा डेंजरस समझते हैं, राइट। सो एंड इट गोज़ फॉर ऑल द कैटेगरीज, चाहे आप मिडिल क्लास से हो, लो कैटेगरी में आते हो, या फाइनेंशियली या हायर में आते हो, जिसमें भी जाओ लोग ये समझेंगे कि बाइकिंग इज़ रिस्की कंपेयर टू अदर 4 व्हीलर या कोई भी और चीज़ से, राइट। सो अगर आप हायर कैटेगरी में हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, आपको ना अपने पेरेंट्स को वो शो करना पड़ेगा फ्रॉम वेरी स्टार्ट कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल गाय, ठीक है। मतलब अगर मान लो आप 18 हो और आपके पास एक कार है, आप उसमें सिग्नल तोड़ते हो, तेज़ भगाते हो, यू नो, एंड जब भी तुम अपने दोस्तों से बात करते हो, यू टॉक अबाउट हाई स्पीड्स, यू नो, ड्रैग एंड ऑल दोस। अगर वो आपके पेरेंट्स सुनेंगे, राइट, वो उन्हें कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहेगा कि कल मैंने इसको अगर एक मोटरसाइकिल दे दी तो ये स्टंट मारेगा, यू नो, तेज़ भगाएगा, रिस्क में लेगा अपनी लाइफ को। सो ऑब्वियसली दे वोंट एग्री। बट वही चीज़ अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि, या दिखाते हो कि, यू नो, आप एक प्रॉपर अब जब आप सपोज़ कार भी चला रहे हो, कि अगर आप प्रॉपर ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हो, आप स्पीड लिमिट में हो, देन योर पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड कि मेरा बेटा ऐसा कोई बिगड़ेल नहीं है, या यू नो, वो गाड़ी उछालने के लिए नहीं कर रहा, ही जस्ट वांट टू बिकम अ राइडर, राइट। तो वो फिर आपका जो पेरेंट्स से जो अप्रूवल है, राइट, वो उसके थ्रू हो जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में गाइस क्या होगा, आप जब आपको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, बट हाँ, आप मतलब घर से फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि आप अपने पेरेंट को बोलेंगे कि मुझे अपनी ये बाइक लेनी है और वो ले देंगे, राइट। सो यू हैव टू वर्क थ्रू इट। तो उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर आप स्कूल में या कॉलेज में हो, राइट, जहाँ पे आपको लेट्स अज्यूम कुछ पॉकेट मनी मिलती है, फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर आप स्कूल में हो, आई वुड से 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड का वो कर लो, ठीक है। 10 साल के लिए सिर्फ भरते जाओ। आपको सपोज़ अगर मान लो 1000 या 1500 2000 जो भी रुपए मिलते हैं एज अ पॉकेट मनी, उसमें से कुछ परसेंट उसमें डालते रहो हर मंथ, ठीक है। एंड इन द मोस्ट सिनेरियो, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करोगे ना कि यू वांट टू स्टार्ट योर ये म्यूचुअल फंड, मोस्ट प्रॉब्ली दे विल आल्सो ऐड सम मनी फ्रॉम देयर एंड। मतलब लेट्स अस्यूम नॉर्मली आपको 2000 वो मिलते हैं रुपए महीने के एज अ पॉकेट मनी। आप 2 में से 1000 सपोज प्लान कर रहे हो म्यूचुअल फंड में डालने के लिए, तो इन दैट केस हो सकता है आप जब पेरेंट्स से डिस्कस करोगे ना, दे सेल कि ठीक है, तू अपने साइड से 1000 डाल, मैं अपने साइड से 1000 डालता हूँ, हम 2000 पर मंथ म्यूचुअल फंड में डालेंगे, ठीक है। आप अगर महीने में 1000 2000 भी डालते हो और ये आप 10 साल के लिए प्लान करते हो, राइट, जब आप 10 साल कंप्लीट करोगे, ऑलमोस्ट आपको कुछ मतलब आज की डेट में बता रहा हूँ 10 से 12 लाख तो मिनिमम मिलेगा, राइट। तो बेसिकली जब आप स्कूल में हो, जब तक आपकी जॉब लगेगी, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा अमाउंट रेडी होगा जो आप अपनी मोटरसाइकिल पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से अगर आप मिडिल क्लास में हो पर आपने म्यूचुअल फंड आप स्कूल टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आप कॉलेज में स्टार्ट करो, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये होगा अगर आप जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी आप अपने गोल्स को पहुंच पाओगे। अगर आप स्कूल में करोगे तो मे भी हो सकता है 25 साल में आप बाइक लेने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप कॉलेज से स्टार्ट करो मे भी 28 या 30 साल तक आपको एक सुपर बाइक मिल सकती है, या जो भी आपकी ड्रीम बाइक है, राइट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, आप मंथली सिप करो, ठीक है। तो आई थिंक ईटी मनी करके एक ऐप आता है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको ओपन करो, आपको म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे, सेलेक्ट करो कोई और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। उसके बाद क्या, तो अभी होता क्या है ना, मान लो आपने अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे पास 10 साल में मे बी 12 लाख रुपए हो जाएंगे,
ठीक है। बट हो सकता है कि आपकी बाइक 12 नहीं 15 लाख की है, 20 लाख की, जो भी अमाउंट है। तो होगा क्या, आप जो म्यूचुअल फंड से प्लानिंग करोगे वो 10 ईयर्स के लिए करोगे, जिसमें आप मंथली एक अमाउंट ऑब्वियसली डिसाइड करके रखोगे कि भाई इतना भरने वाला हूँ। बट लेट्स से आप 24 के हो एंड यू नो आपकी जॉब लग गई आफ्टर योर जो भी आपने डिग्री लिया या जो भी आपने कोर्स किया उसके बाद फिर जॉब लग गई। आई एम अज्यूमिंग कि आपको 20,000 लग गई, राइट। तो ऑब्वियसली देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन हैव अनदर म्यूचुअल फंड जो हो सकता है 5 साल के लिए ले लो, राइट, और उस पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। या आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार आपकी जॉब लग गई ना, म्यूचुअल फंड तो रखो बट प्लस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ट्रेडिंग मत करना। ट्रेडिंग में हो सकता है आपने जितनी पूरे 10 साल में कमाई की है वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप शेयर मार्केट में जॉब लगने के बाद इन्वेस्ट करो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, 5 साल 10 साल। शेयर को थोड़ा स्टडी करो कि आपके लिए कौन सा शेयर सही रहेगा, टाटा बिरला जो भी है, मतलब उस टाइम जो भी आपको दिखते हैं उस पर स्टडी करो। लॉन्ग टर्म उसके वो सोचो उसमें उसको बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, और उसमें इन्वेस्ट करो। बिकॉज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड वहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो होगा क्या, आपने 10 साल की प्लानिंग की थी म्यूचुअल फंड्स लेके, बीच में आपका जॉब लग गई, आपने एडिशनल म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर लिया 5 साल के लिए, शेयर मार्केट स्टार्ट कर लिया, तो उससे होगा क्या, ना जो आपका जो गोल 10 साल का था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था कि 10 साल लगेंगे, बट वो होगा क्या, वो आपको उससे काफ़ी पहले मिल जाएगा बिकॉज आपकी एक जॉब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट ऑन म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट इज़ मस्ट। बस ये है कि जब तक जॉब नहीं लग रही तो म्यूचुअल फंड में रहो बिकॉज बहुत सेफ़ होता है। अब शेयर मार्केट में तब आओ जब आपकी खुद की जॉब हो और थोड़ा इन्वेस्ट करो। एक बार आपकी थोड़ा सैलरी बढ़ गई तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन म्यूचुअल क्रिप्टो। मतलब डिपेंड करता है उस टाइम सिचुएशन क्या होगी, पर आप क्रिप्टो पर भी कर सकते हो। बट अगर आज की डेट में मुझे कोई पूछेगा तो आई वुड से कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो बट उतना ही अमाउंट लगाओ जो अगर लॉस भी हो गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कुछ वो नहीं है गाइस, मतलब देयर इज़ करेंटली नो वे टू आइडेंटिफाई कि सक्सेस होगा कि लॉस होगा या कुछ भी, राइट। सो अगर आप क्रिप्टो में लगाना चाहते हो वही अमाउंट लगाओ जो आप, अगर लॉस भी चले गए तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 10,000 लगाए, आपके 5,000 मिल रहे हैं आपको उससे घट के, यू शुड बी ओके, तभी वही अमाउंट लगाना, ठीक है। एक गाइडलाइन दूंगा मैं कि मतलब ये ट्राई करना कि एक बार आपकी जॉब लग जाती है, आपके मंथ के एंड में ना आपके सेविंग अकाउंट में या सैलरी अकाउंट में पैसे मत रखो। बिकॉज अगर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में रहेंगे ना वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये पैसा ग्रो कराना है जब आप सो रहे हो, जब काम नहीं कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो इन्वेस्ट करो। तो आइडियली मैं क्या करता हूँ, मैं मंथ एंड में देखता हूँ मेरे अकाउंट में कितना पैसा बचा है, मैं थोड़ा उसमें से फ़ंड अपने उसमें सेविंग में रखता हूँ ताकि अगर इमरजेंसी में कहीं लगा तो बाकी मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सेफर साइड में क्रेडिट कार्ड रखता हूँ कि वर्स्ट केस अगर कहीं तुरंत ज़रूरत पड़ गई तो आई कैन यूज़ दैट कार्ड। क्योंकि होता है कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं मेडिकल रीजन्स आपको वो निकालना है तो कुछ टाइम लगता है, 1-2 दिन इनको विड्रॉ करने में, राइट। तो इसलिए ये मेरा अप्रोच है। मैं मंथ एंड में क्या करता हूँ, ऑलमोस्ट अकाउंट में बस ऐसे 10-20 हज़ार कुछ रखूँगा और बाकी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूँगा और क्रेडिट कार्ड रखूँगा इन केस कहीं थोड़ा बड़ा अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई या यूज़ करना पड़ गया तो। एंड आई हैव अ गुड कंट्रोल ओवर माई क्रेडिट कार्ड बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो ना तो मिसयूज़ होता है, बट मेरा उस पर गुड कंट्रोल है। तो आप भी देखो, अगर आपको लगता है आप यू कैन कंट्रोल, डेफिनेटली यू कैन गो विद क्रेडिट कार्ड, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर मिडिल क्लास, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ लेना। नाउ कमिंग टू लोअर कैटेगरी, जहाँ पे बेसिकली आप एक मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है और आपको एजुकेशन लेने का भी मौका नहीं मिला, राइट। तो इसमें क्या करें, ठीक है। तो गाइस इसमें भी फर्स्ट थिंग आप पेरेंट्स से डिस्कस करो कि मेरा ये प्लान है, बट ये हो सकता है कि आपके प्लान में ये जो बाइक लेना हो वो उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो थोड़ा पीछे होगी। क्योंकि देखो, अगर आप
थोड़ा उस फैमिली से आ रहे हो जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वहाँ जो प्रायोरिटी होगी वो होगा रोटी कपड़ा मकान, राइट, पहला। तो वो शुड भी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको देखो। और उसके अलावा फिर अब हो सकता है आपका चौथा जो एम हो वो हो बाइक, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, आई वुड से कि एक मिनट तो, हाँ, राइट, हाँ, मैं बोल रहा था, तो हो सकता है कि आप अगर मतलब थोड़ा फाइनेंशियली वीक फैमिली से हो, तो आप पहले उन बाकी चीज़ों का प्रायोरिटी दो जो आपके लिए मस्ट हैं या आपकी फैमिली के लिए मस्ट है, ठीक है। और उसके बाद आप बाइक के लिए सोच सकते हो। तो देखो आपके केस में टू बी ऑनेस्ट हो सकता है बाकियों को अगर 30 साल में मिल रही है मिडिल क्लास वालों को, तो आपको हो सकता है 40 पहुंच जाए, 45 पहुंच जाए, बट दैट्स ओके। वो आपको देखो समझना पड़ेगा, लाइफ में सबको सब नहीं मिलता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है। आपने गोल सेट किए, थोड़ा डिले हो सकता है बट होगा ज़रूर, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप ऐसे हो जो जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, अगर आप मतलब एक्चुअली सबके लिए अप्लीकेबल है, बट हाँ अगर आप उस फाइनेंशियली वीक फैमिली से आते हो देन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप किसी स्किल पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सो एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के घर के मेरे पास ही में ना एक फूड स्टॉल है, जहाँ पे, हाँ सॉरी, मेरे जो मैं घर जहाँ पे रहता हूँ उसके पास पे एक फूड स्टॉल है, ठीक है। और उसके बगल में थोड़े कुछ शॉप्स हैं, जैसे मैकेनिक के, फिर बार्बर के, फिर नॉर्मल राशन, इन सब के, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़का था, मतलब होगा 18 से ये मे बी 20 के बीच में, ठीक है। वो मैकेनिक की शॉप पे काम करता था, जहाँ पे वो यू नो बाइक्स लाइक बजाज, KTM या 400 सीसी के अंदर जो भी बाइक्स होती थी उनको वो सर्विस करता था, और क्लीनिंग करना हुआ, चेन लूप करना, वो सब एक्टिविटी वहाँ पे वो करता था। और आई थिंक उसको उस चीज़ के लिए वो जो मैकेनिक था, जो उसका ओनर था, वो खुद वहाँ काम करता था, वो उसको कुछ 8,000 रुपये देता था मंथ का, ठीक है। कुछ महीने बाद जब मैं उस साइड गया, मैंने देखा कि वो बंदा उस फूड कोर्ट में काम करने लग गया है, जहाँ पे वो बेसिकली यू नो क्लीनिंग ये सब करता है, मतलब बर्तन साफ़ कर देना, हटा देना, कस्टमर को खाना दे देना, है ना, ऑर्डर ले लेना, वो सब काम करता है। और उसके लिए उसको नया जो वहाँ पे उसका नया ओनर है, वो उसे कुछ आई थिंक 14,000 दे रहा था, 14 या 15 जो भी था, ठीक है। तो अब उसका अगर आप मॉनेटरी वैल्यू देखोगे तो सीधा वो 8 से 15 पहुँच गया, ऑलमोस्ट उसको यू नो डबल मिल रहा है, राइट। बट गाइस ऐसे सिचुएशन में ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो 16,000 आपको मिल रहा है ना, उसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप वही बंदा अगर वो वहाँ पे मैकेनिक का काम करता, वो इतना एलिजिबल हो जाता कि कल वो अपनी खुद की एक दुकान खोल के अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, या कोविड जैसे टाइम पे वो घर पे जाके सर्विसिंग ऑफ़र कर सकता है, या रिपेयरमेंट ऑफ़र कर सकता है, या रोड साइड असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है, राइट। जो अब उसको वो वहाँ पे खाना साफ़ करना या खाना देने पे वो स्किल्स नहीं आएंगी, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अब इसका नाम नहीं लूँगा, मेरा दोस्त है जो डुकाटी के सर्विस सेंटर में काम करता है, ठीक है। अब इसने कैसे स्टार्ट किया, ही वॉज ऑल्सो मैकेनिक, ये KTM बाइक रिपेयर करता था किसी एक लोकल मैकेनिक शॉप में, फिर यहाँ से उसने थोड़ा सीखा, फिर इसको KTM ने ही ले लिया, बजाज KTM जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर है उसमें ले लिया, और ये वहाँ पे चला के काम करने लगा। यहाँ पे अगेन ही वर्क फॉर 3 years या समथिंग, और उसके बाद आई रिमेंबर ये ना डुकाटी के पास आया था, जो पुणे में डुकाटी है, एंड ही सेड कि मुझे डुकाटी में काम करना है, मैं आई सर्विस द बाइक्स, और मैं फ्री में करूँगा 6 महीने के लिए, या जो भी उसने टाइम पीरियड बोला था, और अगर आपको काम पसंद आया उसके बाद तो आप रख लेना, नहीं तो छोड़ देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो दिस गाय लिटरली
वर्कड फॉर 6 months फॉर फ्री, ठीक है, इन डुकाटी, जहाँ पे ये बाइक खोलना, रिपेयर करना, ऑयल चेंज करना, बेसिक एक्टिविटीज सीखा, फिर उसने थोड़ा ग्रो किया, एंड नाउ ही इज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉय डुकाटी में। उसको हर चीज़ आती है। आज की डेट पे वो जो डुकाटी की सबसे कॉम्प्लेक्स सर्विसिंग होती है, जो डेस्मो सर्विस होती है, वो खुद अकेला करता है। 4-4 घंटे में वो ख़त्म कर देता है डेस्मो सर्विस, ठीक है। अब मैंने उस दिन उससे ऐसे ही पूछा कि आप तुम्हारा प्लान क्या है, तो उसने मुझे बोला कि उसका भी एक ड्रीम है कि एक सुपर बाइक लेने का, बट देन ही सेड कि हाँ, उसका वो ड्रीम को टाइम लगेगा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, उसको हो सकता है 40 साल हो जाए, बट ही इज़ ओके विद दैट थिंग बिकॉज करेंटली ही इज़ वर्किंग इन डुकाटी, जहाँ पे वो हर वीकेंड जब हम लोग राइड पे जाते हैं, ग्रुप राइड पे जाते हैं, वो भी एक बाइक लेके जाता है, किसी कस्टमर की हो गई या डेमो बाइक लेके जाता है, और वो हमेशा ग्रुप में साथ में रहता है। तो एवरी वीकेंड ही इज़ राइडिंग अ बाइक। वो उसको डुकाटी की जो लेटेस्ट V4, V4S, पानीगाले हो गई या मल्टीसाडा हो गई या डियावल हो गई, वो सब चलाता है। सो जो उसका पैशन है फॉर मोटरसाइकिल वो है, राइट, वो अभी भी उसको एंजॉय कर रहा है, इवन तो ही इज़ नॉट ओनिंग दैट बाइक, बट वो बोल रहा है कि जब वो मे बी 40 तक पहुंच जाएगा, ही विल बी एबल टू ओन वन, राइट। और तब तक उसको ऐसा नहीं है कि बाइक से दूर रहना पड़ेगा, ही स्टिल एबल टू राइड इट, एंड मे बी बाय द एज ऑफ 40 ही कैन ओन वन, ठीक है। तो उसका अगर आप अप्रोच देखोगे लाइफ में, राइट, बहुत अच्छा था। उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, ही स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक, ही लर्न ऑन अ स्मॉलर मोटरसाइकिल, ही ऑफर फ्री सर्विस फॉर बिगर बाइक्स लाइक डुकाटी, एंड देन ऑब्वियसली तो जब आप एक बड़ी बाइक के उसमें आ जाते हो, आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज पीपल नो कि ये बंदे को ये आता है, पीपल कॉल यू सेपरेटली, और जो ये मोटरसाइकिल लेते हैं, दे मोस्टली आर फ्रॉम गुड फैमिली, राइट। सो they can also offer some job to him, right? So that's why I'm saying, अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली वीक फैमिली से आते हो, फोकस ऑन लर्निंग अ स्किल्स दैन फोकसिंग ऑन मनी, क्योंकि देखो मनी कुछ टाइम के बाद ना अपने आप बढ़ेगा। आप 8 से 16 जाओगे पर कुछ सीखोगे नहीं, लॉन्ग टर्म में इसका कुछ वैल्यू नहीं है, आप बस उतना ही कमाओगे जितना आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, बट जो ड्रीम्स करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो वहाँ पे वो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, चाहे कुछ भी हो। अगर आप म्यूजिशियन हो, म्यूज़िक सीखना चाहते हो, वर्क ऑन दैट। अगर आप सपोज कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहते हो, वर्क ऑन इट, बट मेक श्योर करो कि आप कुछ ना कुछ स्किल सीख रहे हो, नॉट कि ऐसे कोई फ्री में ऐसे टाइम पास काम कर रहे हो जहाँ पैसा मिल रहा है बट कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसा कोई एक ऐसा मैजिक आंसर तो नहीं था कि आप ये करोगे तो आपको ये मिल ही जाएगा। मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव टाइम एंड देन ही ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा एंड इफ़ यू थिंक इट मेक्स सेंस, डू लेट मी नो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और ठीक है, अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने कुछ बाइकर्स जाते देखे हैं, लेट्स सी वो जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट पॉइंट है वहाँ पे मिलेंगे, तो उनसे वहाँ पे बात करता हूँ।